A graphical morning to viewers. Here is Choro from Web Institute. In this whole video, we are just showing you that how to use IMG tag in your web page. So let's have a look, guys. हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हम IMG टैग और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखेंगे। गाइज, IMG टैग की मदद से आप अपने वेबसाइट यानी कि वेब पेज में किसी फ़ोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? मैंने कोटेशन डिफाइन किया है, डोंट लॉक IMG टैग। IMG टैग एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है, इसलिए हम इसको लॉक नहीं करते हैं। क्लियर? गाइज, अगर इस वीडियो को समझने में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो इसका कारण है आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है। सो काइंडली अगर इस तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इस वीडियोज में तो काइंडली प्रीवियस वीडियोज को देखें। ओके, सो गाइस, IMG टैग की मदद से हम किसी फ़ोटो को अपने वेब पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं और IMG एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है, इसलिए हम IMG के टैग को लॉक नहीं कर सकते। क्लियर? IMG के कुछ पॉपुलर एट्रीब्यूट्स हैं। पहला है विड्थ, इसकी मदद से आप अपने इमेज के चौड़ाई को मैनेज कर सकते हैं। हाइट, इसकी मदद से आप अपने इमेज की ऊंचाई को मैनेज कर सकते हैं। अल्ट में हम इमेज का नाम डिफाइन करते हैं कि इस इमेज का प्रॉपर्ली क्या नाम है। ओके, तो विड्थ के वैल्यू में पास करना है जितना पिक्सल्स चौड़ाई रखना है इमेज का। हाइट के वैल्यू में पास करना है जितना पिक्सल्स ऊंचाई रखना है इमेज का। और अल्ट के वैल्यू में पास करना है जो हमारे पर्टिकुलरली इमेज का नाम है शो। सो गाइज, इसको अचीव करते हैं लैब मैनुअल में, आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करें। मैंने पहले से ही एक इंडेक्स नाम की फ़ाइल को बनाकर रखा है। मैं इसको एडिट करता हूँ कोडिंग करने के लिए। राइट क्लिक करें इस पर एडिट करने के लिए, ओपन विथ ऑप्शंस को चुनें, अपना टेक्स्ट एडिटर को चुन लें जैसे कि नोटपैड। गाइस, आप देख रहे हैं कि एक HTML का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए मैंने उसको टाइप करके रखा है। अब आप सोचिए कि वेबसाइट में जो हमें कोडिंग करनी है, कोडिंग करने के बाद हम चाहते हैं उस कोडिंग का प्रीव्यू हमारे वेबसाइट के पेज पे हो। इसका मतलब है उन प्रीव्यूज़ का कोडिंग हमें बॉडी टैग के अंदर करना होगा। क्लियर? सो सबसे पहले मैं कुछ हेडिंग्स डिफाइन कर दे रहा हूँ, जैसे कि मैं हेडिंग डिफाइन कर रहा हूँ HTML इमेजेस। क्लियर? अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करके देखता हूँ क्या होता है। गाइज, आपने क्या अचीव किया? आपने अचीव किया कि हमने एक नॉर्मल सा कंटेंट राइट किया है बॉडी टैग के अंदर, इस वजह से ये कंटेंट हमारे वेब पेज पे दिख रहा है। ओके, मैं इसको डेकोरेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हमारा हेडिंग्स की तरह दिखे, इसलिए मैं इसको H1 टैग से मार्क कर रहा हूँ। H1 टैग से मार्क करने के बाद मैं इसको दोबारा Ctrl S की मदद से सेव कर लूँगा और फिर मैं जो पहले से मेरे पास ब्राउज़र में प्रीव्यूड है हमारा कंटेंट, उसको मैं रिफ्रेश करूँगा। क्लियर? सो गाइस, ऐसा करने से क्या हुआ, आपका जो HTML इमेजेस कंटेंट है वो हेडिंग्स की तरह नज़र आना शुरू हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है वो हमारे वेबसाइट के बीच में नज़र आए, तो मैं क्या करूँगा, इस HTML इमेजेस वाले कंटेंट को सेंटर टैग से लॉक कर दूँगा। क्लियर? मैं सेव करके फिर से प्रीव्यू करूँगा तो ऑटोमेटिकली H1 जो होगा वो सेंटर्स में चला जाएगा। क्लियर? अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक लाइंस ड्रॉ करूँ, तो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया था कि HR टैग की मदद से हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। HR एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है, इस वजह से हम HR टैग को लॉक नहीं करेंगे। क्लियर? मैं चाहता हूँ कि HR के साइज में थोड़ा सा इन्हेंसमेंट करूँ, यानी कि बदलाव करूँ। मैं चाहता हूँ कि HR का विड्थ थोड़ा सा कम हो जाए, तो मैं HR में विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके डिफाइन करूँगा जितना मुझे HR की चौड़ाई का ज़रूरत है। ओके, सो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 70%।
तो इसका मतलब है हमारे पेज के 70% वाले हिस्से पे हमारे HR का विड्थ अरेंज हो जाएगा। क्लियर? अब मैं चाहता हूँ किसी फ़ोटो को इंसर्ट करूँ। तो गाइज, फ़ोटोज इंसर्ट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स है जिसको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहली बात कि आपका फाइल जहाँ पे सेव है आपका फ़ोटो भी वहीं होना चाहिए। क्लियर? और आप फ़ोटो इंसर्ट करने से पहले फ़ोटो के नेम को देख ले, दैट इज़ PG, और इसके एक्सटेंशन को चेक कर ले। तो फ़ोटो पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाए और इसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है दैट इज़ .jpg, इसको आप ध्यान से पढ़ ले। अब जो कोडिंग हमने कर रखा था उसको मैं एडिट करके उसमें दोबारा कोडिंग कर रहा हूँ। मुझे इमेज इंसर्ट करना है, तो हमने आपको प्रीवियसली बताया इमेज इंसर्ट करने के लिए HTML में img टैग का उपयोग करते हैं। क्लियर? अब img टैग का तो हमने उपयोग कर दिया। अब img टैग में कुछ इन्हेंसमेंट करने के लिए img का एट्रीब्यूट्स पता होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है img का src। src स्टैंड फॉर सोर्स। आपको कौन सा इमेज अपने वेबसाइट के पेज पे इंसर्ट करना है उस इमेज का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो अभी जो इमेजेस को इंसर्ट करना है मुझे उस इमेजेस का नाम है PG। ओके, सो आप क्या करोगे, यहाँ पे उस इमेज का नाम रखोगे PG। लेकिन ये PG है क्या, ये हमारे वेब पेज को पता कैसे चलेगा? जब आप इसमें एक्सटेंशन कोड को इंक्लूड करोगे। ये .jpg रिप्रेजेंट करता है कि ये जो PG है वो एक इमेज फाइल है। क्लियर? ऐसा मैंने कर दिया। जब भी आपको अपने वेब पेज पे इमेज इंसर्ट करना हो तो आप img टैग का उपयोग करें और src एट्रीब्यूट लगाकर डुअल कोट्स में बताए कि आपको कौन से इमेज को इंसर्ट करना है। क्लियर? अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करके देखता हूँ। यस, हमने इमेज को इंसर्ट किया, इमेज हमारा इंसर्ट हो गया, लेकिन ये इमेज कहाँ इंसर्ट होगा ये हमने डिफाइन नहीं किया था। इसलिए हमारे ब्राउज़र को जहाँ इसे दिखाना चाहिए था हमारे ब्राउज़र ने दिखा दिया। अब मैं इसके पोजीशंस में कुछ बदलाव करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें विड्थ एट्रीब्यूट लगाकर इसके चौड़ाई को मेंटेन कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका चौड़ाई रख रहा हूँ 1280 पिक्सल्स और मैं इसका ऊंचाई रख रहा हूँ 720 पिक्सल्स। क्लियर? तो हमने क्या किया, img टैग में 3 एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड किया है। पहला src, जिसकी मदद से हमने बताया कि कौन सा फ़ोटो हमें इंसर्ट करना है। फिर हमने चौड़ाई को मैनेज करने के लिए विड्थ एट्रीब्यूट लगाया और इसके वैल्यू में चौड़ाई के साइज़ को पास कर दिया। फिर ऊंचाई मैनेज करने के लिए हमने हाइट एट्रीब्यूट लगाया। फिर ऊंचाई मैनेज करने के लिए हमने हाइट के पिक्सल्स को पास कर दिया। अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूँ। यस, तो इस इमेज का साइज ऑटोमेटिक अरेंज हो चुका है 1280 बाई 720 में। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज हमारे वेबसाइट के बीच में नज़र आए, तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज के प्रोग्राम को सेंटर टैग से इस तरह से लॉक कर दूँगा। तो आपने क्या अचीव किया, हमने सेंटर शुरू किया, हमने सेंटर को क्लोज़ किया। ऑटोमेटिकली सेंटर के बीच में जो भी कंटेंट्स होंगे वो कंटेंट ऑलरेडी हमारे वेबसाइट के पेज के बीच में ही नज़र आएंगे। क्लियर? अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूँ। गाइस, इस इमेज का साइज मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, इसलिए ये ऑटोमेटिकली हमारे सेंटर्स पे हमें नज़र नहीं आ रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इमेज के साइज़ को डिक्रीज़ कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 720 पिक्सल्स चौड़ाई यानी कि विड्थ और 480 पिक्सल्स इसका ऊंचाई रखता हूँ। अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ। या गाइज, आपने देखा हमारा जो फ़ोटो है उसी साइज़ में सेंटर्स में आ चुका है। मैं चाहता हूँ इसकी चौड़ाई को और बढ़ाऊँ तो मैं इसको आसानी से बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 800 पिक्सल्स। आप देखें, मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक रहे तो थोड़ा सा और मैं बढ़ा सकता हूँ। सपोज दैट मैंने किया 850 पिक्सल्स।
मैंने सेव किया। और बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं और बढ़ाऊँगा, जैसे 880 पिक्सल्स। क्लियर। सो अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मैं एक और HR ड्रॉ करूँ, तो मैं क्या करूँगा, HR टैग को लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये लाइन्स ड्रॉ हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि जो साइज इस HR का है उसी साइज में इस HR को भी इंसर्ट करूँ, तो मैं सिंपली इसमें विड्थ एट्रीब्यूट लगाऊंगा। मैं इसके इक्वल चाहता हूँ तो इसका जितना विड्थ होगा उतना ही विड्थ को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। तो विड्थ इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे राइट किया 70%। अब मैं इसको सेव करता हूँ। आप देखें ऑटोमेटिकली हमारे HR का साइज डिक्रीज हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे डेवलपर्स का नाम लिखता हूँ, जिस डेवलपर ने इस वेब पेज को बनाया है। सपोज दैट इस वेब पेज को आपने बनाया, तो मैं इसको डेकोरेट कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, उसको H4 से यानी कि हेडिंग 4 से इसका साइज डिफाइन कर देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ डेवलप्ड बाय वेब स्टूडेंट्स। क्लियर। अब मैं इसको H4 से इस तरह से लॉक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये कंटेंट H4 की तरह डेकोरेट होके हमारे वेब पेज में दिखेगा। क्लियर। आप देख रहे हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डेवलप हो चुका है और मैं चाहता हूँ इस कंटेंट को बीच में दिखाऊं, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से सेंटर टैग से मार्क कर लूँगा। क्लियर। ओके। सो गाइज, एक छोटा सा हमने स्लाइड को ड्रॉ किया है। सबसे पहले मैंने हेडिंग्स को डिफाइन किया H1 टैग की मदद से और मैंने सेंटर का उपयोग किया है ताकि ये हमारे वेबसाइट के पेज में दिखे। फिर मैंने HR का उपयोग किया जिससे ये वाला लाइन ड्रॉ हुआ। फिर मैंने IMG टैग का उपयोग किया जिसमें SRC एट्रीब्यूट का हमने उपयोग किया है। फिर हमने विड्थ एट्रीब्यूट का उपयोग किया है। फिर हमने हाइट एट्रीब्यूट का उपयोग किया है। एक और एट्रीब्यूट है जिससे हमने स्लाइड में दर्शाया था, अल्ट। तो अल्ट में आप क्या करते हो, जो आपकी इमेज का नाम होता है उस इमेज का आप नाम डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपकी इमेज का नाम है BG, तो आप यहाँ पे BG नेम डिफाइन कर सकते हो। क्लियर। इससे क्या होगा कि जब भी आपका वेबसाइट नेट पे ओपन होगा, अगर स्लो स्पीड पे ओपन हो रहा है तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपका इमेज लोड ना होने के कारण वो जगह खाली दिखे। तो जिस कंडीशंस में इमेज लोड नहीं होगा उस कंडीशंस में इमेज की जगह आपका ये जो अल्ट वाला टेक्स्ट है वो प्रीव्यू हो जाएगा। क्लियर। तो गाइज, आपने क्या अचीव किया, हम इस चैप्टर में कंटेन कर रहे थे IMG टैग और इसके एट्रीब्यूट को। तो IMG टैग के पास SRC एट्रीब्यूट है, विड्थ एट्रीब्यूट है, हाइट एट्रीब्यूट है और अल्ट एट्रीब्यूट है। क्लियर। एक और चीज़ हमने अचीव किया है, जैसा HR टैग एम्प्टी एलिमेंट है वैसा ही IMG टैग भी एम्प्टी एलिमेंट है। इस वजह से ना HR टैग को हम लॉक करते हैं और ना ही IMG टैग को हम लॉक करते हैं। ओके गाइज, इस वीडियोज को देखने में अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो काइंडली पहले प्रीवियस वीडियोज को आप देख लें। फिर भी प्रॉब्लम्स होती है तो इस वीडियोज को आप मैक्सिमम टाइम वॉच करें, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। गाइज, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।